जीरोधा में आप चार्ट की सेटिंग्स कैसे कर सकते हो, यानी कि अगर आपको कोई भी इंडिकेटर लगाना है, ट्रेंड लाइन बनानी है, एनालिसिस करना है, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपको कैसे सेट करना है, फिबोनाची कैसे यूज करनी है, सब टूल्स के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, सीखेंगे कि कैसे मैं इसे यूज करता हूं और अगर आप एक बिगिनर हो तो आप कैसे इसे यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग जर्नी में। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने जीरोधा में लॉगिन कर लिया है। तो जीरोधा में हमें दो चार्ट देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग। दोनों के नाम मैं आपको बता देता हूँ और कहाँ से चेंज कर सकते हो। तो आपको नीचे अपनी जो आईडी है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद थोड़ा नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो दो चार्ट आपको दिखाई देंगे। एक चार्ट आईक्यू है, एक ट्रेडिंग व्यू है। मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ, तो पहले आपको मैं ट्रेडिंग व्यू बता देता हूँ, फिर देखते हैं कि चार्ट आईक्यू कैसे यूज़ करना है। तो ट्रेडिंग व्यू में आकर कोई भी एक रैंडम चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये इंडसइंड बैंक का है, इसके ऊपर क्लिक करके व्यू चार्ट का इधर बटन है, यहाँ से क्लिक करके हम इसे ओपन कर लेंगे। अब ओपन करने के बाद इंडसइंड का चार्ट जो है वो हमारे सामने आ चुका है। जिस भी वॉच लिस्ट में आप होंगे, जैसे ये मेरे एक पहले वॉच लिस्ट में है, तो मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, तो जो इसके ऊपर नीचे के या आगे पीछे के जो भी स्टॉक्स होंगे वो इधर चार्ट में जो है वो चेंज हो जाते हैं। आप देख सकते हो एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, तो ये ऐसे मैंने जो अलग अलग स्टॉक्स है वो ऐड करके रखे, तो वो इधर से मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से अगर आपको सर्च करना है, कोई दूसरा चार्ट लगाना है, तो वो भी आप कर सकते हो। इधर से आप टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो कि कितने मिनट की कैंडल आपको देखनी है। जैसे मैं अगर 15 मिनट की देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे 15 सेट कर दूंगा, तो 15 मिनट का इधर मेरे सामने आ चुका है कैंडल। अब इसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ दिख रही होगी कि मेरे इस पर ऑलरेडी एक इंडिकेटर लगा हुआ है। अब ये इंडिकेटर कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इधर जो इंडिकेटर का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो सर्च का बटन है, यहाँ पे जो भी इंडिकेटर आपको लगाना है, या तो आप इधर से सर्च कर लीजिए, ढूंढ लीजिए डायरेक्टली, वरना आप ये जो सर्च का बटन है यहाँ पर टाइप कर लीजिए। जैसे मूविंग एवरेज डबल में लगाना चाहता हूँ, या आप एक्सपोनेंशियल भी लगा सकते हो, जो भी आपको चाहिए। तो मैं डबल पर क्लिक करूँगा। जैसे ही एक बार क्लिक करोगे ये एक बार को लग जाता है। एक बार यहाँ पर आ चुका है और एक मैंने जो पहले से लगा के रखा है वो भी इधर आ चुका है। अब जैसे कि ये 14 और 21 लग गया है, मुझे 9:15 लगाना था पर ये तो 14:21 लग गया। तो अब कोई भी इंडिकेटर की अगर आपको सेटिंग करनी है ना, तो आपको उसके ऊपर एक बार क्लिक करना होता है, तो आपके सामने ऐसे बटन आ जाते हैं। तो ये सेटिंग का बटन है, सेटिंग पे क्लिक करिए। यहाँ से फर्स्ट और सेकंड आप चूज कर लीजिए। जैसे मैं इसको 9 और 15 पर सेट कर देता हूँ। और मेथड सिंपल नहीं चाहिए मुझे, एक्सपोनेंशियल चाहिए, तो मैं एक्सपोनेंशियल पे क्लिक कर दूंगा। स्टाइल पर जाइए आप। स्टाइल पर जाने के बाद आप चाहो तो इधर से इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो और आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर दोगे सारे चेंजेस जो है वो आपके आ जाएंगे। अब जैसे कि ये जो इंडिकेटर है वो मुझे अभी चार्ट पे नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। इधर आपको ये जो डिलीट या डस्टबिन का जो बटन है ये दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे चार्ट से कंप्लीटली हटा सकते हो, या अगर आपको इसे फिलहाल के लिए टेम्पररली बंद करना है तो ये आँख वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये फिलहाल के लिए चार्ट पर हट जाएगा और जब आपको वापस से इसे देखना होगा तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे वापस ऑन कर सकते हो। ये देखो, तो जब जब मैं चाहूँ तब इसे मैं बंद करके रख सकता हूँ, जब मैं चाहूँ तब मैं इसे ऑन करके रख सकता हूँ। अब ये तो हमने देख लिया कि इंडिकेटर कैसे लगाना है। आपको जितनी मर्जी चाहिए आप इंडिकेटर लगा सकते हो, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है इसमें। आपको जो जो इंडिकेटर चाहिए वो आप लगा लीजिए। एग्जाम्पल के लिए और एक इंडिकेटर मैं लगा लेता हूँ, RSI नाम का। तो RSI में जाके ये जो है इसके ऊपर क्लिक करके ये जो RSI है वो भी इधर लग चुका है और ये थोड़ा नीचे आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करके आप इसकी भी जो सेटिंग्स है वो ओपन कर सकते हो और सेम चीज़ें आपको जो भी चेंजेस करने हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशंस करने हैं, यहाँ से आप कर सकते हो। अब मैं इसे फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया मैंने। अब आपको ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये ब्लू बटन जो दिख रहा है, ये इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सारे टूल्स जो है वो लेफ्ट साइड में दिखाई देते हैं। तो आइए एक एक करके इन टूल्स को समझते हैं, कौन सा कब आप यूज़ कर सकते हो और किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले ये हमारा लाइन वाला टूल है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो बहुत अलग अलग चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले आपकी ट्रेंड लाइन आ जाती है। तो कोई भी ट्रेंड लाइन अगर आपको बनानी है, मान लेते हैं कि मुझे इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन बनानी है, तो ये पॉइंट पर आपको अपना जो कर्सर है वो लेकर आना है। एक बार क्लिक करना है स्क्रीन पर। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको खींच कर लेकर जाना है जहाँ तक भी आप ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हो। और ट्रेंड लाइन बनाने के बाद जहाँ तक भी खींचना है खींच लीजिए, और जब आपको ट्रेंड लाइन लॉक करनी हो तो आप स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप ये जो इसके दो एंड्स है इसके ऊपर क्लिक करके
ये आपको जो बटन दिख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे मूव भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। लेंथ कम ज़्यादा करनी है तो वो भी कर सकते हो और बढ़ानी है तो वो भी कर सकते हो। तो बाद में भी अगर आपको चेंजेस करने हैं आप कर सकते हो। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो बहुत सारे ऐसे ही ऑप्शन है। रे का ऑप्शन है, एक्सटेंडेड लाइन है, ट्रेड एंगल अगर आपको ढूंढना है कि कितना एंगल पे है। मोस्टली ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रे जो है वो भी मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। हॉरिजॉन्टल रे का ये है कि कोई भी लेवल अगर आपको मार्क करनी है, जैसे ये लेवल मुझे मार्क करनी है, उस पर लेकर जाऊँगा मैं और एक बार टैप कर दूंगा। टैप करने के बाद अगर आपको इसे मूव करना है ऊपर नीचे, एक बार उस पर क्लिक कर दीजिए। आप उसको खींच के ऐसे नीचे ऊपर भी कर सकते हो, जहाँ भी आपको लेवल आपकी जो है वहाँ पर जाके उसको मैन्युअली भी आप ड्रैग करके भी लगा सकते हो। इसके अलावा और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है, जैसे वर्टिकल लाइन भी है, पैरेलल चैनल भी है। अगर आप थोड़ा और नीचे जाओगे तो और चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, पर ये दो तीन जो है वो ज़्यादा मेनली लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारी जो फिबोनाची है वो इसके ऊपर क्लिक करके आपको फिब रिट्रेसमेंट में देखने के लिए मिल जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करके जैसे ये लोअर पॉइंट है इस पर्टिकुलर वेव का, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और फिबोनाची मैं हाईएस्ट पॉइंट जो भी होगा वहाँ तक लेकर लेकर जाऊँगा। तो इस प्रकार से आप चाहो तो फिबोनाची भी जो है वो यूज़ कर सकते हो। अब फिबोनाची यूज़ कैसे करनी है, इस पर ट्रेड कैसे लेना है, ये अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा कि फिबोनाची में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। पर फिलहाल के लिए फिबोनाची अगर आपको लगानी है तो कुछ इस प्रकार से आप लगा सकते हो। और इसको हटाने के लिए कोई भी चीज़ अगर आपको चार्ट पर से हटानी है ना, तो उसके ऊपर एक बार क्लिक करिए, ऊपर डिलीट का बटन मिल जाएगा। अगर अभी ये लेवल मुझे हटानी है, लाइन मुझे हटानी है, इसके ऊपर एक बार क्लिक करूँगा, फिर से डिलीट का बटन आ जाएगा, यहाँ से क्लिक करके वो हट भी जाता है। अभी बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस पोजीशन की। तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन दो चीज़ें देखने के लिए मिलती है। अब इनका मतलब क्या है, जब भी आप ट्रेड लेते हो आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना है कि कितना परसेंट मुझे रिस्क रिवॉर्ड लेना है वगैरह। तो आप ये लॉन्ग पोजीशन पर क्लिक करो, यानी कि अगर आपने लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाया है तो मैं अगर एंट्री यहाँ कहीं बना रहा हूँ और स्टॉप लॉस रख रहा हूँ कुछ इतना, तो ये जो स्क्वायर है इसको आपको पकड़ के जहाँ भी आपको स्टॉप लॉस है वहाँ पर लेकर जाना है। और ये वाला जो स्क्वायर है जहाँ पर आपका टारगेट है इसको वहाँ तक खींच कर लेकर जाना है। इसके बाद अगर आपको इसको राइट साइड में खींचना है तो आप राइट साइड में भी खींच सकते हो, जितने दिन ट्रेड चलेगा आपका या जितने देर ट्रेड चलेगा। और इसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको इधर देखने के लिए मिल जाता है। आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है, परसेंटेज टर्म्स में कितना है, और ऊपर भी स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है और कितने परसेंटेज टर्म्स में है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अमाउंट कितनी बन जाती है वो भी आप इधर देख सकते हो। बस दिक्कत इधर ये आ जाती है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो अभी आपने सेलेक्ट नहीं की है, तो इसीलिए ये जो नंबर्स है वो इतने एक्यूरेट नहीं होते। बस आप ये जो लेफ़्ट साइड का है ये वाली चीज़ों पर जो है वो रिलाई कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट साइड का ट्रेड लेते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करके ये जो शॉर्ट पोजीशन है वो वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। इसमें उल्टा हो जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए ये वाली लेवल पे ब्रेकआउट आता तो मैं नीचे की तरफ टारगेट लेता और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगाता। तो उस हिसाब से आप ये भी कर सकते हो। इसको हटाना है, इसके ऊपर एक बार क्लिक करो, डिलीट का बटन इधर आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके इसे हटा भी आप सकते हो। तो ये शॉर्ट साइड का भी अलग मिल जाता है, लॉन्ग साइड का भी अलग मिल जाता है। डेफिनेटली आप इसे यूज़ करना जब भी आप ट्रेडिंग करो, तो आपको समझ में आता है कि आपका 1:1 कहाँ पर है, आपको पता चल जाता है कि ट्रेड कैसा आपका परफॉर्म कर रहा है। इस पर्टिकुलर बटन की मदद से आप ब्रश और हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हो। कुछ भी लिखना है, कुछ भी हाईलाइट करना है, कोई एरो मार्कर देना है, कोई रेक्टेंगल वगैरह बनाना है। जैसे मैं रेक्टेंगल बहुत प्रेफर करता हूँ कभी भी अगर मुझे लेवल्स मार्क करनी हो और बड़ा जोन आ रहा हो, तो इस प्रकार से मैं ऐसे जोन ड्रॉ कर लेता हूँ कि यहाँ कहीं पर अगर मार्केट मुझे मिलता है तो मैं ट्रेड प्लान करूँगा। तो इस हिसाब से आप ये रेक्टेंगल वाला जो फीचर है वो भी यूज़ कर सकते हो। इसके नीचे अगर आपको स्क्रीन पे कुछ लिखना है, टेक्स्ट पर जाइए, यहाँ से क्लिक करके किधर भी क्लिक करने के बाद जो भी आपको टाइप करना है आप टाइप कर सकते हो और ये चार्ट पर सेट हो जाता है। तो लेवल्स वगैरह लिखनी वगैरह है तो ये सब आप इधर से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़, जैसे ये चार्ट पर अभी बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही है, ये सब ड्राइंग्स मैंने बनाई है, इसको अगर आपको बंद करना है तो इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी चार्ट पर से हट जाएगी, वापस ये बटन पर क्लिक करोगे तो आ भी जाएगी। और अगर ये डिलीट वाला बटन है इसके ऊपर अगर आप जाते हो तो तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं कि सिर्फ जो ड्राइंग है वो हटा दीजिए, सिर्फ इंडिकेटर हटाइए, या सब कुछ जितना भी है वो आप हटा सकते हो। तो मैं अगर सब हटाना चाहता हूँ तो रिमूव ये 3 नंबर पे बटन पे क्लिक करूँगा, सारा कुछ मेरे चार्ट से हट जाएगा इंडिकेटर के समेत। इसके अलावा अगर आपको चार्ट के कलर्स में कुछ भी चेंजेस करना है, यहाँ पर क्लिक करिए। सबसे पहले इधर कैंडल पे हम आएंगे, इधर आप चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो, अगर करना है तो, कंपलसरी नहीं है। तो ये सारा ऑप्शन आपको इधर मिल जाता है, तो मैं सोचा कि बता दूँ आपको। ये सब आप इधर से कर सकते हो। और नीचे बैकग्राउंड वगैरह इसको भी सॉलिड रखना है,
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको लाइंस चाहिए या नहीं चाहिए, तो नन पे क्लिक कर दीजिए तो प्लेन चार्ट आपको मिलेगा। और ओके पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो जो लाइंस हमारी थी वो चली गई है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको बैकग्राउंड का कलर कुछ भी चेंज करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा ग्रेइश कलर लेना चाहता हूँ, अभी मैं ओके करूँगा तो ये ग्रे कलर में मुझे देखने के लिए मिलेगा। तो ये आप अपने हिसाब से जो भी आपका चार्ट अच्छा बनाता है आपके लिए वो आप इधर से कर सकते हो। अगर आपको चार्ट जो है वो जैसे वर्टिकल में दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल में देखना है, लैंडस्केप मोड में देखना है, तो इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए और अपना जो भी फ़ोन या टैब ऐसे कर लीजिए तो आपका जो व्यू है वो भी चेंज हो जाता है। तो इसमें बेटर आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। तो ये अगर आपको ऐसे यूज़ करना है तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने ट्रेडिंग व्यू की चीज़ें तो देख ली दोस्तों, अब हम चार्ट आईक्यू की चीज़ें समझेंगे। तो उसके लिए मैं फिर से चलता हूँ अपने प्रोफाइल वाले बटन पर। यहाँ से हम सेटिंग्स में आके पहले चार्ट को जो है वो चेंज कर लेते हैं, चार्ट आईक्यू पर सेट कर देते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। अब मैं चलता हूँ फिर से हमारे वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में और इधर आके आपको जो भी स्टॉक या इंडेक्स का चार्ट ओपन कर लेना है ओपन कर लो। मैं एग्जांपल के लिए हिंडाल्को का चार्ट इधर ओपन कर रहा हूं। तो ये चार्ट आईक्यू का चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द सारी चीजें आपको इधर भी मिल जाएगी, बस थोड़ा जो अपना यूआई है वो अलग है। तो इधर आप कैंडल स्टिक जो है वो चेंज कर सकते हो, अगर आपको जो भी चाहिए वो इधर से आपको मिल जाएगी। इसमें एक बहुत अच्छी चीज है जो मुझे भी पर्सनली अच्छी लगती है, वो है वॉल्यूम कैंडल। अब ये आपको ट्रेडिंग व्यू में फिलहाल तो नहीं देखने के लिए मिलती, पर अगर आप यूज करना चाहते हो तो इसको यूज कर सकते हो। ये जो कैंडल का साइज ही है वही आपको बता देता है कि कितना वॉल्यूम आया है, तो अलग से आपको इंडिकेटर, वॉल्यूम इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ से आप कैंडल का टाइम फ्रेम जो है वो चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको इंडिकेटर वगैरह लगाना है तो ये एफएक्स पे क्लिक करके आप इधर जो भी इंडिकेटर्स अवेलेबल है उस पे से जिस पे भी आप क्लिक करना चाहो लगा सकते हो। और अगर आपको सर्च करना है तो ऊपर की तरफ अगर आपको सर्च करना है तो इधर सर्च का बटन भी मिल जाता है। एग्जांपल के लिए अगर मुझे बॉलिंजर बैंड्स लगाना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा एक बार जैसे ही क्लिक करते हो आपका बॉलिंजर बैंड जो है वो इधर आ चुका है। नेक्स्ट है आपको अगर कुछ भी ड्रॉ करना है तो इसके भी पेन वाले बटन पर क्लिक करिए। पेन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद इधर सिलेक्ट टूल मिल जाता है और इस पे क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग चीजें देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको मेजर करना है तो मेजर का भी इधर टूल मिल जाता है, जो आपको एक बार टैप करना है जो भी मेजर करना है तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि कितना मूवमेंट आया है, कितने बार्स मतलब कितने दिनों के कैंडल्स है और कितने प्राइस में आया है, मतलब रुपीज टर्म्स में कितना आया है। तो ये आप इधर से मेजर वाला टूल भी यूज कर सकते हो। तो सब आपको इधर मिल जाता है, बस जो चीजें है वो थोड़ी अलग है यूआई के इसमें। मुझे पर्सनली इतना ज्यादा नहीं पसंद है चार्ट आईक्यू, तो मैं यूज नहीं करता हूं इतना, पर अगर आप यूज करते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।